जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस देखे थे और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ओके, तो ये जो स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रिक्स जो है वो आप कोई भी सब्जेक्ट हो ओके या फिर कोई भी स्टैंडर्ड हो, आपको ये कहीं पे भी काम आ सकती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो टाइम, कोई भी एक क्वेश्चन के लिए आप टाइम जो है वो कितना ले रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको जो है ये ट्रिक्स बहुत ही काम आए। ओके, सो ये अलग से आपको जो है वो नोट करके रखना है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्क्वायर ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो है वो हम लेते हैं कि 1 to 10 जो है इसके लिए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ओके, या फिर 0 to 9 होगा तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। वैल्यूज लेते हैं। सो यहाँ पे होगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ओके, सो 1 to 10 के लिए स्क्वायर्स मिल गए। नेक्स्ट इसमें से हमें कंक्लूजन क्या लेना है। सो कंक्लूजन हमें लेना है कि इसमें हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट जो है वो कौन कौन से पॉसिबल है। तो एक तो यहाँ पे 1 है, सेकेंड यहाँ पे भी 1 है। ओके, सो लास्ट डिजिट जो है वो 1 आ सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो लास्ट डिजिट जो है वो 4 भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे है 9, यहाँ पे भी 9, सो एक और पॉसिबिलिटी है 9। नेक्स्ट 6, यहाँ पे 6 है, हाँ, तो और 5 एक ही बार है कि एक ही केस में 5 पॉसिबल है। जब ओरिजिनल नंबर में भी लास्ट डिजिट 5 हो तभी स्क्वायर में लास्ट डिजिट जो है वो 5 आ सकता है। और यहाँ पे है 0। ओके, सो इस पे से हमें कंक्लूजन ये लेना है कि कोई भी नंबर के इनफाइनाइट तक चले जाओ, कोई भी नंबर के लिए अगर आप स्क्वायर लोगे तो इसमें लास्ट डिजिट जो है ओके वो ऑलवेज 0 1 के 0 1 4 5 6 एंड 9, ये 6 नंबर में से ही कोई एक होगा। ओके, तो इसका मतलब है इसके अलावा बाकी कौन से रहे, तो 0 1 फिर 2 3 नेक्स्ट 4 5 6 है 7 8। ओके, तो कोई भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में 2 3 7 8 ये 4 डिजिट ऐसे है जो कि लास्ट डिजिट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस पे से एमसीक्यू कौन से टाइप से पूछ सकते हैं आपको, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें फाइंड क्या करना होगा कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। तो हमें ये देखना है कि अगर 3 ऑप्शन ऐसे है जिसमें लास्ट डिजिट जो है नंबर का, एक में है 2, एक में है 3, एक में है 7, मतलब ऐसे 3 ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट जो है वो ये चारों में से कोई एक है। ओके, तो वो 3 ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डायरेक्ट जो एक ऑप्शन बचा है जिसमें इसमें ये 6 नंबर जो है इसमें से कोई भी एक लास्ट डिजिट है वो अगर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट ही हम देख के ही टिक कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से ये जो कंक्लूजन है इसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो है सेकेंड कंक्लूजन ये लेना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। दैट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर में लास्ट डिजिट जो है वो 1 कब मिल रहा है, जब स्क्वायर जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है उसमें अगर लास्ट डिजिट जो है वो 1 है या फिर 9 है, तब जाके हमें यहाँ पे स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट जो है वो क्या मिलेगा, 1। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर के एंड में अगर 1 है या फिर 9 है तो इसके स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट जो है वो हमें मिलेगा 1। ओके, नेक्स्ट सेकेंड 4,
तो कोई भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट जो है वो 4 कब हो सकता है, जब इसके लिए जो ओरिजिनल नंबर है इसके लिए लास्ट डिजिट 2 हो या फिर 8 हो। ओके, तो अगर कोई नंबर में लास्ट डिजिट जो है 2 या फिर 8 है तो इसके लिए हमें जो स्क्वायर मिलेगा इसमें लास्ट डिजिट होगा 4। नेक्स्ट ओके 9, तो 9 हमें कब मिलेगा, जब कोई भी ओरिजिनल नंबर के लिए लास्ट डिजिट जो है वो 3 होगा या फिर 7 होगा। ओके 3 और 7, अगर ये दोनों में से कोई एक जो है वो नंबर के लिए लास्ट डिजिट जो है तो इसके लिए स्क्वायर क्या होगा 9। ओके नेक्स्ट वन 6 कब मिलेगा, 4 या फिर 6। ओके अगर कोई नंबर के एंड में 4 या फिर 6 है तो इसके लिए स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो है वो होगा 6। ओके नेक्स्ट बाकी कौन सा है 5, तो अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा ओके तो उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट होगा 5। और अभी बाकी कौन सा है 0, तो अगर कोई नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है तब जाके इसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में हमें मिलेगा 0। ओके तो ये जो टेबल है वो आपको याद रखना है। इस पे से आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, तो अगर आपको कोई एक नंबर दिया है व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 775, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 775 और 4 ऑप्शन दिए। ओके तो 4 ऑप्शन में से मान लो एक में ही लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो अगर इसमें लास्ट डिजिट 5 है तो इसके स्क्वायर में भी 5 ही होगा, तो आपको वही जो है वो डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके कोई और नंबर दिया है मान लो 7 5 3 2 9 2 7। ओके ये नंबर दिया है और आपको इसके लिए स्क्वायर पूछा है। ओके इसके लिए आपको स्क्वायर पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें कैलकुलेशन हाँ चार ऑप्शन में आपको देखना होगा कि चारों ऑप्शन जो है इसमें से कोई भी एक में ही अगर लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। ओके 7 स्क्वायर जो है इसमें लास्ट डिजिट क्या है 9। ओके तो यहाँ पे लास्ट कौन सा है यूनिट डिजिट 7, तो इसके स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट जो है वो कौन सा होगा 9। 4 ऑप्शन में से मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो आपको डायरेक्टली वही सिलेक्ट करना है। हाँ अगर 2 ऐसे ऑप्शन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन पे जाना होगा, बट अगर एक ही ऑप्शन है मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसीलिए पूछते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिक जो है आप शॉर्ट ट्रिक से उसमें मतलब वो सॉल्व करना पॉसिबल होता है। ओके तो एक ही ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि जिसमें 7 स्क्वायर जो है मतलब लास्ट डिजिट 9 होगा, तो एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट 9 होगा। ओके तो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट जो है इसका यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्क्वायर। ओके तो ये हर एक पॉइंट जो है एक स्टेप बाय स्टेप हम जो है समझते जाएंगे और आपको नोट करते जाना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ 2 3 7 एंड 8। हमने अभी देखा कि स्क्वायर जो है इसके लिए लास्ट डिजिट कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, तो ये वही डिजिट है 2 3 7 एंड 8। ओके नेक्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर होगा आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, स्क्वायर करोगे तो ये फाइनल आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट वन स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ओके स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, तो आपको अगर कोई इवन नंबर मान लो 5 6 डिजिट का नंबर दिया है, इसका स्क्वायर पूछा है और एक ही आंसर ऐसा है कि जो कि इवन आंसर है। ओके तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इवन नंबर है, भले ही वो 7 डिजिट का हो 8 डिजिट का हो 10 डिजिट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन नंबर दिया है स्क्वायर करना है, फाइनल आंसर में मान लो 4 ऑप्शन में से एक ही इवन आंसर है तो वही पॉसिबल होगा। ओके तो इस तरह से आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। सिमिलरली क्या होगा स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ओके स्क्वायर ऑफ एनी इवन इज इवन and square of any odd is always odd. Next one, okay, number of zeros at the end of perfect square is always even. Okay, इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे आप अगर देखो कि कोई भी जीरो कब हो सकता है, जब 10 के पावर में किसी का स्क्वायर हम ले लें, तो 10 स्क्वायर ले, okay, तो ये होगा 100
100 स्क्वायर अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे होगा 10,000, ओके। 1000 स्क्वायर अगर लें तो होगा 10 lakhs। आप ऐसे जितने भी स्क्वायर्स ले रहे हो इसमें नोट कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, यहाँ पे 4, 6, ओके। तो ये ऑलवेज जो है वो इवन नंबर ही मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इवन ही होंगे ऑलवेज, ओके। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि लास्ट में जो है अगर 3 जीरोस है कोई नंबर के बाद में तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, ओके। मान लो आपको दिया है कि 10 ओके 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ओके 10⁹9। और अगर आपको पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो आपको सिर्फ यही देखना है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इवन है तो ये स्क्वायर हो सकता है, ओके स्क्वायर होगा। बट अगर ये ऑड है तो ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, ये नंबर जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट कोई भी नंबर में, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर जीरो है तो वो ऑलवेज इवन नंबर में ही हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, ओके सो नेक्स्ट वन इज फॉर एनी नेचुरल नंबर n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ओके। तो ये स्टेट बोर्ड में अगर आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है तो आपको ये पता होगा, अदरवाइज यहाँ पे समझते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ओके ऑड नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट हमें एक चीज दी है फर्स्ट n ऑड नेचुरल, ओके फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑड नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5, ओके। n जो है वो क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ओके यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म ही लेते हैं, ओके इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हुआ 2, n इज इक्वल टू क्या हुआ 2, ओके नंबर ऑफ टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितने लिए 2, ओके। इन दोनों का एडिशन क्या होगा 4, एडिशन विल बी इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 है तो एडिशन हमें क्या मिल रहा है 4। अगर हम कोई भी 3 टर्म्स लें, कोई भी नहीं बट फर्स्ट 3 टर्म्स अगर कंसिडर करें तो n इज इक्वल टू इसके लिए क्या होगा n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3, ओके। तो इन तीनों का एडिशन क्या हो रहा है 5 + 3 8 + 1 9, सो एडिशन हमें मिल रहा है 9 विच इज स्क्वायर ऑफ n, ओके विच इज स्क्वायर ऑफ n। तो अगर आप ऑड नंबर्स ले रहे हो फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ओके तो इसका एडिशन जो है वो कितना होगा n स्क्वायर जितना, मतलब आप फर्स्ट 4 अगर ऑड नंबर्स ले रहे हो तो इसका एडिशन जो है वो 4 स्क्वायर के इक्वल में होगा। अगर आप फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर ले रहे हो तो इसका एडिशन जो है वो 5 स्क्वायर के इक्वल में होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट 4 अगर कंसिडर करें तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। 5 लेते हैं तो यहाँ पे इसका एडिशन 16 हुआ, 16 + 9 25 विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 टर्म्स लिए तो स्क्वायर मिल रहा है 5 स्क्वायर, ओके। सो अगर n नंबर्स है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर है तो इसका एडिशन किसके इक्वल में होगा n स्क्वायर के इक्वल में होगा, ओके। सो इतने पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट लेते हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ओके कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया है आपको, इसका स्क्वायर अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। सो फॉर एग्जांपल 71 होल स्क्वायर, ओके। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर के लिए आपको याद क्या रखना है, पहले जो है 7 इसके लिए स्क्वायर क्या होगा 49, 1 तो इसके लिए स्क्वायर क्या होगा, सो आपको 2 डिजिट में ही नोट करना है, ओके। सो यहाँ पे नोट करेंगे 0 1, 1 के लिए स्क्वायर क्या होगा 0 1, ओके 2 डिजिट में नोट करना है, सिंगल डिजिट मिल रहा है तो 0 1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बीच में हम क्या लाएंगे, बीच में जो है वो आपको क्या करना है 7 1 एंड 2 ये तीनों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन प्लॉट करना है। सो 7 × 1 7, 7 2 ज़ा 14, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये 1 जो है इसको एज इट इज रख दो, ओके। ये 0 को यहाँ पे कैरी ओवर कर दो तो 4 + 0 4, 1 जो है इसको इसमें ऐड कर दो तो 9 + 1 विच विल बी 10, 1 जो है वो यहाँ पे कैरी ओवर होगा सो 4 + 1 5,
सो 5041 इज स्क्वायर ऑफ 71. ओके, सिमिलरली और प्रैक्टिस करते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं. ओके, यहाँ पे लेते हैं 53 के लिए स्क्वायर अगर करना है, सो 5 के लिए स्क्वायर क्या होगा 25, 3 के लिए स्क्वायर 2 डिजिट में नोट करना है तो 09. ओके, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 3 जा 15 2 जा 30. ओके, यहाँ पे 9 नीचे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, 0 यहाँ पे ऐड होगा तो ये 0 ही रहेगा. ओके, 3 यहाँ पे ऐड होगा तो 8 और यहाँ पे 2. सो 2809 इज स्क्वायर ऑफ 53. ओके, सिमिलरली और जो है नंबर्स लेते हैं, दैट ओके 37 होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 37 होल स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर विल बी 9. ओके, या फिर 09 नोट करो, 7 स्क्वायर 49. ओके, यहाँ पे होगा 7 3 जा 21 2 जा, सो इट विल बी 42. तो यहाँ पे 9 नीचे लेते हैं, 4 यहाँ पे ऐड होगा सो 6, 4 प्लस 9 सो 13, 1369 इज स्क्वायर ऑफ 37. ओके, सो इस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट नंबर जो है इसका स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. ओके, सो और एग्जांपल लेते हैं. ओके, 59 होल स्क्वायर, सो यहाँ पे 9 स्क्वायर होगा 81, 5 स्क्वायर 25, 9 5 है 45, 45 2 जा 90. यहाँ पे एडिशन करते हैं 1, 8 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 8, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी ओवर होगा तो यहाँ पे 3481 इज स्क्वायर ऑफ 59. ओके, सो इस तरह से आप 1 से ले मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है इसका स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो 10 या फिर 11 से लेके 99 तक. ओके, सो इट इज ट्रिक फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर. तो कोई भी 3 डिजिट नंबर है इसके लिए स्क्वायर अगर आपको करना है तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है. तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल नंबर है 312. ओके, 312 होल स्क्वायर. तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट जो है इसको अलग से लेना है और बाकी के 2 है इसको एक साथ में जो है वो आपको लेना है. नेक्स्ट 3 जो है इसके लिए स्क्वायर क्या होगा 9, 12 के लिए स्क्वायर जो है वो क्या होगा 144. और फिर से जो है वो आपको क्या करना है 3, फिर आपको 3 1 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको 3 और 12 ये दोनों पार्ट कौन से है 3 एंड 12, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 3 इंटू 12, सो 12 3 जा 36, 36 2 जा क्या होगा 72, सो इट विल बी 72. ओके, नेक्स्ट 144 में से यहाँ पे 2 डिजिट ही रखने हैं, जब भी 3 डिजिट का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स जो है वो रखने हैं, बाकी जो है वो यहाँ पे कैरी ओवर करना है. सो 44 ओके एज इट इज, 1 जो है वो कैरी ओवर होगा, सो 2 प्लस 1 3, 7 कैरी ओवर नहीं होगा क्योंकि अभी 3 डिजिट का स्क्वायर है तो हमें हर एक जगह पे 2 डिजिट रखने ही है. ओके, सो यहाँ पे होगा 7 और 9, सो स्क्वायर विल बी 973 फॉर 4 4. ओके, सो ये हमें 3 डिजिट के लिए स्क्वायर मिल गया. सिमिलरली अगर और एग्जांपल लेते हैं दैट 204 होल स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होगा एकदम सिंपल है, अभी 2 2 के मतलब फर्स्ट नंबर अलग कर लो और बाकी के 2 नंबर अलग. ओके, यहाँ पे स्क्वायर देखते हैं, 2 के लिए स्क्वायर होगा 4, 04 के लिए स्क्वायर होगा 16 और 2 इंटू 04. ओके, फिर ये नहीं करना है 2 इंटू 0 इंटू 4. ओके, तो 0 ही मिल जाएगा, तो 2 इंटू 04 मीन्स 8, 8 इंटू 2 विल बी 16. ओके, यहाँ पे 2 डिजिट तो रखने ही है तो ये हो जाएगा 41616, तो ये हमें मिल गया 204 स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं 7 ओके 2 0. ओके, 7 2 0, तो इसमें नंबर्स कौन से स्प्लिट करेंगे, एक 7 एंड एक 20. 7 स्क्वायर 49, 20 स्क्वायर 400, यहाँ पे बीच में होगा 7 इंटू 20 विल बी 140, 140 इंटू 2 विल बी 280. ओके, तो अभी यहाँ पे 3 3 डिजिट है इसलिए मतलब ऐसा नंबर जो है वो सिलेक्ट किया है. तो
तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 0 0 2 डिजिट जो है वो एज इट इज, 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 8 एज इट इज, 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 1, और यहाँ पे एक कैरी ओवर होगा तो 5. सो स्क्वायर विल बी 518400, ओके। नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो और करते हैं कि 309 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगा, 3 स्क्वायर 9, ओके. अभी डायरेक्ट लेते हैं तो 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81, और 3 इंटू 9 27 2 ज़ा 54. तो ये हमें स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 95481, ओके. तो इस तरह से आप 3 डिजिट नंबर जो है इसके लिए भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ओके. नेक्स्ट ये ट्रिक जो है वो और कुछ नहीं है, मतलब ये हमने अभी तक जो आइडेंटिटीज पढ़ी है इसी का यूज है. कैसे, तो देखते हैं कि मान लो 81 स्क्वायर है, ओके. तो इसमें हम क्या करते हैं, 8 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 64, 1 स्क्वायर विल बी 0 1, और 8 इंटू 1 8 2 ज़ा 16. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 ऐड होगा तो 6, 1 ऐड होगा तो 5 और 6. ये 6561 हमें मिला. ये हम यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये किया है 81 को स्प्लिट किया है 80 प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके. 80 स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर क्या होगा 60, ओके. 8 स्क्वायर सो 64, ओके. यहाँ पे होगा 100 प्लस के 6400 जो है वो यहाँ से हमें मिल गया है. नेक्स्ट प्लस 2 इंटू ए बी, इक्वेशन में क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू ए क्या है 80 इंटू 1, ओके. एंड प्लस यहाँ पे है 1 स्क्वायर, ओके. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 6400 प्लस 2 इंटू 80 मीन्स 160 प्लस 1, ओके. तो ये बीच में जो ले रहे हैं 2 इंटू ए इंटू बी, ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, ओके. बट हम यहाँ पे इसको पहले से ही जो है टेंस प्लेस में ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे 16 है. तो यही हमें मिल रहा है 6400 प्लस 160 प्लस 1 अगर आप करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा. देखो 1 यहाँ पे 6 ऐड करोगे तो 6, ओके. 4 प्लस 1 5 और 6 मिल गया. तो यही कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है ये ट्रिक है, ओके. तो ये ट्रिक जो है वो आपको मतलब नोट करके रखनी है कि किस तरह से आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के लिए स्क्वायर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स नियर टू 10 और पावर ऑफ 10. मतलब ऐसे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि 10 या फिर 10 के पावर के करीब हो, ओके. तो 10 के करीब हो ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है तो भी हम ये ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर 10 के पावर, इसका मतलब है कि 100,000, ओके. ये सब नंबर के अगर करीब के नंबर हो तो भी हम इस ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. कैसे, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से, मतलब 10 के करीब के नंबर्स जो है वो फर्स्ट लेते हैं. सो कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 14, ओके. सो 12 एंड 14 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, 12 जो है वो हमें किस तरह से मिल रहा है, ओके. 10 में कितने ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा प्लस 2. 14 में कितने ऐड 10 में कितने ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा प्लस 4, ओके. नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना है कि नेक्स्ट या तो 12 में 4 ऐड करो या फिर 14 में 2 ऐड करो, दोनों में आंसर सेम मिलेगा, कोई भी एक कर सकते हो. 14 प्लस 2 16, 12 प्लस 4 16. सो यहाँ पे नोट कर दो 16. नेक्स्ट वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करो, 4 इंटू 2 क्या होगा 8, सो यहाँ पे 8, सो इट इज आंसर. 14 इंटू 12 इज 168, ओके. तो इसी तरह से कोई और नंबर लेते हैं, दैट 15 इंटू 12, ओके. 15 इंटू 12. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, 10 में क्या ऐड करेंगे 15 मिलेगा प्लस 0 5 प्लस 5. 12 में क्या ऐड करेंगे तो 10 में क्या ऐड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा प्लस 2. नेक्स्ट 15 प्लस 2 12 प्लस 5 दोनों सेम 17. 5 इंटू 2 10. तो यहाँ पे 10 जो है इसमें 1 कैरी ओवर होगा, सो ये होगा 180, ओके. 1 जो है वो कैरी ओवर होगा तो यहाँ पे होगा 180, ओके. नेक्स्ट
यहाँ पे जो है वो 10 प्लस हमने लिए, अगर मान लो 10 से कम है कि ये तो मतलब हम डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हैं, बट ट्रिक जो है वो हम चेक करते हैं कि 10 से कम अगर कोई नंबर है दैट 8 एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए। तो क्या करना है, 8 जो है वो किसके 8 जो है वो हमें कैसे मिलेगा, 10 में से 2 माइनस करने पे, तो यहाँ पे हम करेंगे -2। 9 कैसे मिलेगा, -1 करने पे, सो -1। 8 -1 करो या फिर 9 -2, तो हमें क्या मिलेगा 7। -2 इंटू -1 +2, सो 72 इज आंसर। ओके, तो इस तरह से जो है आप 10 या फिर 10 के पावर के करीब कोई भी नंबर्स है इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी ये हमने 2 डिजिट तक देखा है, ओके, मतलब 10 के करीब देखा है। अब हम जो है वो देखते हैं 100 के करीब अगर कोई नंबर है तो इसमें कैसे करना है। सो कोई भी दो नंबर लेते हैं 99 एंड 96, ओके, 99 एंड 96। 99 कैसे मिल सकता है, 100 -1, बट 100 में जीरोस कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट में हम नोट करेंगे 0 1, ओके, बट माइनस कर रहे हैं, सो -0 1। यहाँ पे 10 में कितने डिजिट है, कितने जीरोस है, 1, तो हम यहाँ पे सिंगल डिजिट लेंगे, ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट 96 कैसे मिलेगा, 100 -04, ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट 99 -04 या फिर 96 -1, दोनों में से कोई भी करो, आंसर सेम मिलेगा 95, तो यहाँ पे होगा 95 और -01 इंटू -04 विल बी 04। 9504 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 99 एंड 96, ओके। सिमिलरली और देखते हैं, ओके, 101 एंड 107, ओके, 100 प्लस जाते हैं। सो यहाँ पे 101 जो है कैसे मिलेगा, 100 प्लस 01, 107 कैसे मिलेगा, 100 प्लस 07, ओके। क्रॉस वाइज एडिशन कोई भी एक करो, 101 प्लस 7, सो इट विल बी 108, 108, 07 इंटू 01, सो 07, सो इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 101 एंड 107, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे नंबर्स जो कि 10 या फिर 10 के पावर के नज़दीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजीली कर सकते हो, ओके। सो दिस आर द ट्रिक्स फ्रॉम वैदिक मैथ्स, ओके, बट इससे जो है वो बहुत ही इजीली और फास्ट जो है वो आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स नियर टू, ओके, सेम टॉपिक में आगे देखते हैं कि 3, ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि 100 के मतलब 100 के करीब के नंबर्स और 10 के करीब के नंबर्स जो है वो अभी तक हमने देखे। अब जाके हम देख रहे हैं 1000 के करीब के नंबर्स, ओके। सो ये देखते हैं कि अगर हमें पूछा है कि 999 और 997 इंटू 995, ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में कितने जीरोस होते हैं, 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट में हम कोई भी चीज़ लिखेंगे। 997 हमें कैसे मिलेगा, तो 1000 में से -003 करने पर, ओके। 995 हमें कैसे मिलेगा, सो 1000 में से 005 माइनस करने पे हमें 995 मिलेगा। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करो तो 997 -05 करो या फिर 995 -3, तो इट क्या होगा 992, ओके। 0 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस, 003 इंटू 005, सो इट विल बी 015, ओके, 015, so it is multiplication of these two numbers, okay। so next और एक एग्जांपल लेते हैं, 999 इंटू 997, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो है वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई करो, ओके। सो 999 कैसे मिलेगा, -001 करके, 997 सो -003 करके, यहाँ पे 999 -3 सो 996, मल्टीप्लिकेशन होगा 003, सो इट इज आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। नेक्स्ट, ओके, अभी भी एक क्वेश्चन होगा कि अगर कोई ऐसा है कि एक जो है वो 100 से कम है, एक जो है वो 100 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, ओके। तो इसके लिए थोड़ा चेंज होगा,
कि आपको क्या करना होगा, 99 जो है वो कैसे मिलेगा, -01 से, ये कैसे मिलेगा, +01 से। ओके, नेक्स्ट इस यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, 99 + 1 करो या फिर 101 - 1, हमें क्या मिलेगा, 100। ओके, नेक्स्ट बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें -01 मिल रहा है, तो 2 डिजिट है, पहले यहाँ पे 2 डिजिट प्लॉट कर दो, कि 2 0 प्लॉट कर दो और इसमें से -01 कर दो, तो आपको मिलेगा 9999। ओके, तो ये जो है वो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल गया 99 × 101। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट या फिर और आगे जो है आप जो कि 10 या फिर 10 के पावर के नज़दीक के नंबर्स है, इसके मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही ईजिली और फास्ट वे में कर सकते हो। ओके, सो ये ट्रिक जो है वो आपको खास नोट करके रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर टू 10 और पावर ऑफ 10। तो अभी तक हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स नियर टू 10 और पावर 10। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम 10 और पावर ऑफ 10 के करीब के नंबर्स है, इसके स्क्वायर जो है वो फाइंड करेंगे। किस तरह से, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी एक नंबर लेते हैं 101। ओके, सो इसके लिए अगर स्क्वायर फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, 101 × 101, यही स्क्वायर होगा। ओके, इसको सेम मेथड से फाइंड करते हैं, तो 101 हमें कैसे मिलेगा, +01, 101 + 01। ओके, नेक्स्ट इसमें क्रॉस एडिशन करते हैं, तो 101 + 01, सो इट विल बी 102 और मल्टीप्लिकेशन होगा 01। ओके, मल्टीप्लिकेशन होगा 01, सो 10201 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट और कोई नंबर देखते हैं, 99 स्क्वायर, सो 99 × 99, सो इट विल बी, ओके, यहाँ पे क्या होगा, 99 कैसे मिलेगा, 100 - 01, 100 - 01, 99 - 01 will be 98, minus plus 01, so 9801 is square of 99. Okay, similarly अगर 3 digit number ले तो 997 whole square, so multiplication will be 997 can be obtained by -003, यहाँ पे -003 और यहाँ पे 997 - 003, सो इट विल बी 994 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 009, सो इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 997। ओके, सो इस तरह से जो है सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम ऐसे स्क्वायर्स जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। ओके, 2 और 3 डिजिट नंबर के लिए है, तो ऐसे नंबर्स है जिसके लिए लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, मान लो 25 होल स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर के लिए ट्रिक जो है वो ये है कि आपको 5 जो है वो इससे अलग कर देना है, 5 जो है वो अलग कर देना है, बाकी कितना बचा, 2 को इसके कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कि नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6 और बाद में जो है 5 के लिए स्क्वायर रख दो, 5 स्क्वायर विल बी 25। ओके, 625 इज स्क्वायर ऑफ 25। सिमिलरली अगर 55 होल स्क्वायर, तो लास्ट जो 5 है इसको अलग कर दो, बाकी क्या बचा 5 के साथ नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 6, 5 × 6 30। ओके, और 5 स्क्वायर 25, सो 3025 इज स्क्वायर ऑफ 55। ओके, ये 2 डिजिट हो गए। अगर 3 डिजिट है कि 115, सो 115 होल स्क्वायर विल बी 5 जो है इसको अलग कर दो, सेम मेथड है, 5 अलग कर दो, बाकी क्या बचा 11 इंटू नेक्स्ट नंबर 12, 11 × 12, 11 स्क्वायर 121 प्लस 11, सो 132 और लास्ट में जो है वो 5 स्क्वायर, सो 25, 13225 इज स्क्वायर ऑफ 150। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 725। ओके, 725 होल स्क्वायर, सो इट विल बी 5 जो है इसको अलग कर दो, बाकी क्या बचा 72, सो 72 × 73 हमें करना होगा, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे 6। ओके, 7 2 ज़ा 14 प्लस 21, सो 30। ओके,
14 प्लस 21 35 प्लस ओके और यहाँ पे होगा 3, सो 49 प्लस 3 52, सो 5256 और लास्ट में अभी बाकी क्या है 5 स्क्वायर, सो इट विल बी 25। तो ये हमें मिल गया 725 होल स्क्वायर। तो मतलब आप काफ़ी टाइम जो है इसमें बचा सकते हो। अगर लास्ट ये मेथड किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में अगर 5 है तो इसके लिए स्क्वायर फाइंड करने के लिए, और ये नंबर्स जो है वो कौन से होने चाहिए 2 या फिर 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाई 2 डिजिट नंबर। ओके, अगर 2 बाई 2 डिजिट नंबर है, ओके, आप में से काफ़ी लोगों को ये ट्रिक जो है वो पता भी होगी कि 70 मान लो 73 इंटू 51 है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप जो है इसमें आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पे मान लो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है, ओके 2 डिजिट नंबर्स है, फर्स्ट डिजिट सेकंड, ओके 7 3 ऐसे 2 डिजिट हमने लिए है, तो फर्स्ट जो है वो आपको ऐसे यूनिट डिजिट पे वर्टिकल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 जो है वो क्या होगा, ओके 3 इंटू 1 जो है सॉरी ओके 3 इंटू 1 वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3, ये फर्स्ट स्टेप होगा। ओके, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन को ऐड करना है। यहाँ पे देखते हैं कि 5 इंटू 3 क्या होगा 15, ओके 7 इंटू 1 क्या होगा 7, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 22, तो यहाँ पे इसमें से 2 लेते हैं और 2 जो है वो कैरी ओवर, ओके 7। नेक्स्ट आपको थर्ड स्टेप जो है वो क्या करना है, तो थर्ड स्टेप होगा फिर से यहाँ पे टेंस प्लेस में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। सो 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 2 सो इट विल बी 37। सो 3723 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 नंबर। ओके, इसमें मतलब टाइम जो है वो कम करने के लिए आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ानी होगी। किस तरह से, मतलब आप कोई भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी 2 नंबर ले लो, 53 इंटू 73, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा वर्टिकल 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 21 प्लस 15 सो इट विल बी 36, यहाँ पे 3 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 18, so 3869 is multiplication of 53 and 73। ओके, सो इस तरह से कोई भी 2 बाई 2 डिजिट है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है यूनिट डिजिट का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करो, नेक्स्ट फिर से यहाँ पे टेंस डिजिट का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो यहाँ पे तो 9 मिल रहा है, 9 की जगह पे अगर कोई 2 डिजिट मिल रहा है तो इसमें से कैरी ओवर जो है वो आगे कर देना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि 79 इंटू 83, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 9 3 ज़ा 27, सो 2 जो है वो कैरी ओवर होगा, 8 9 ज़ा 72, 7 3 ज़ा 21, सो 73 प्लस 20 90, सॉरी 73 प्लस 1 मिनट 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 21, ओके 73 प्लस 20 सो 93 प्लस ये 2 जो है इसमें ऐड कर दो सो 95, यहाँ पे हो गया 9, 7 8 ज़ा 56 प्लस 9 जो है वो होगा 65। ओके, सो 6557 इज आंसर। ओके, तो इस तरह से अगर 2 डिजिट मिल रहे तो एक जो है वो कैरी ओवर करते जाना है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक टू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बाय 11। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे, ये लास्ट ट्रिक जो है वो सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है कि अगर आपको मान लो 37 जो है इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, ओके इंटू 11 है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है 3 और 7 दोनों को अलग कर दो, ओके, और बीच में जो है इन दोनों का एडिशन नोट कर लो, 3 प्लस 7 क्या होगा 10, तो यहाँ पे 0 रहेगा, 1 जो है यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा, सो 407। ओके, नेक्स्ट 53 इंटू 11 तो क्या करना है 5 और 3 दोनों को स्प्लिट कर दो और बीच में इन दोनों का एडिशन जो है क्या होगा 5 प्लस 3 8, सो 583। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7 9 इंटू 11। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है 7 और 9 दोनों को अलग कर दो
बीच में दोनों का एडिशन क्या होगा 7 + 9 16 के 1 जो है वो यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा ओके सो ये हो जाएगा 869 सो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 79 × 11 ओके तो कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है वो दोनों नंबर को स्प्लिट कर दो और बीच में जो है इन दोनों नंबर का एडिशन जो है वो रखो ओके तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम टॉपिक देखेंगे स्क्वायर रूट्स, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए ट्रिक देखेंगे और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके लिए भी स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक जो है वो हम देखेंगे ओके सो यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस जो है इसको शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन जो है इसको भी डाउनलोड करें ओके सो थैंक यू। जय भारत, स्टे हेल्दी, विद्यार्थी देवो भव।